नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। यूपी मांगे उत्तर में बात हो रही है अखिलेश नीति अपराधी की देखें जाति। आप भी सोचिएगा, आप ये शो यूट्यूब या फेसबुक पर हमारा देख भी रहे होंगे तो उस पर कमेंट जरूर करिएगा कि क्या अपराधी की जाति देखना चाहिए और फिर उसका एनकाउंटर करना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय ये जरूर दीजिएगा। तो यूपी मांगे उत्तर के बाद बुलडोजर के बाद अब अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर भी सवाल खड़े कर दिए। सुल्तानपुर डकैती कांड के आरोपी को एसटीएफ ने ढेर कर दिया है, लेकिन इस एनकाउंटर एक्शन को अखिलेश यादव ने जातीय रंग दे दिया है। अखिलेश यादव का कहना है कि आरोपी की जाति देखकर एनकाउंटर किया गया है। दरअसल सुल्तानपुर डकैती कांड में एक लुटेरा मंगेश यादव भी था। मंगेश यादव पर पहले से भी कई मामले दर्ज थे। मंगेश का अच्छा खासा आपराधिक रिकॉर्ड है, लेकिन एनकाउंटर में उसकी मौत पर अखिलेश यादव भड़क गए। अब सवाल ये उठता है, क्या अब अखिलेश यादव अपराधी की जाति देखकर सरकार पर हमला बोलेंगे? सवाल और भी हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट। चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। सोचिए, कहीं कोई कल्पना कर सकता था कि जाति और धर्म को देख करके ट्रांसफर पोस्टिंग और जाति और धर्म को देख करके एफआईआर लिखाई जा रही है, एफआईआर नहीं लिखाई जा रही है। आज लूट कांड के आरोपी मंगेश यादव, जो 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश था, उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। अगर जाति देख करके हत्या होगी, इनकाउंटर होगा, तो ये तो गलत परंपरा है। जब भी किसी अपराधी को एनकाउंटर में गोली लगती है तो दर्द अपराधी के बजाय अखिलेश यादव जी को होने लगता है। या अपराधियों का संरक्षण करने वाले अखिलेश यादव जी, उनको इतना दर्द क्यों होता है? आप सोचिए, सरकार बदलेगी फिर क्या होगा? तो हम नहीं चाहते हैं कि जाति धर्म में सरकार काम करे या अधिकारी काम करे। वो जाति की राजनीति करते हैं, इस नाते उनको जाति दिखाई दे रही है। और लोगों के इनकाउंटर होते हैं तो उस पर तो उनका सवाल नहीं आता है। तो चलिए यूपी मांगे उत्तर की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और जानकारी दे देते हैं। दरअसल ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं जब अखिलेश यादव अपराधी की जाति देखकर सरकार पर हमला बोला। आपको लखनऊ में भी बाइक सवार युवती के संग जो अभद्रता का मामला आया था, आपको याद होगा। मामले में पुलिस ने आरोपी पवन यादव गिरफ्तार किया था। सलाखों की हवा खाने के बाद जब पवन यादव जमानत पर बाहर आए तो सपा मुखिया अखिलेश यादव से मिला। वो उनके दफ्तर पहुंच गया, पीड़िता से नहीं मिले। तब पहली बार अखिलेश यादव ने आरोपी की जाति देखकर सरकार पर कार्रवाई करने का आरोप। दूसरा मामला नवाब सिंह यादव का है। कन्नौज रेप कांड का भी आरोपी है यादव। इस मामले में समाजवादी पार्टी के मुखिया ने भी यादव फैक्टर पर फोकस करते हुए डीएनए जांच की मांग की थी और कहा था कि नवाब सिंह को बीजेपी के इशारे पर फंसाया गया। हालांकि जांच में नवाब सिंह और पीड़िता के डीएनए मैच हो गए। अब मंगेश यादव मामले में भी अपराधी की जाति देखकर अखिलेश यादव सरकार पर हमला बोल रहे हैं। अखिलेश यादव ने बीएलओ को हटाने के मामले में सरकार पर निशाना साधा कि एक खास जाति के लोगों को हटाया जा रहा है, एक खास विशेष वर्ग को। तो उनका समर्थन करना अखिलेश यादव की क्या नई नीति है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें, हमारे कुछ सवाल है, जल्दी से सवाल भी दिखा देते हैं। अपराधी के एनकाउंटर पर सियासत क्यों? ये हमारा पहला सवाल है कि सियासत क्यों हो रही है, सियासत क्यों होती है? अपराधी की जात पर भड़के अखिलेश के जज्बात। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, क्या जाति देखकर समर्थन विरोध करते हैं अखिलेश यादव? किसकी जाति है, क्या है, उसके आधार पर आप समर्थन करेंगे? और क्या जात देखकर पुलिस की गोली चलती है? एनकाउंटर में भी क्यों एमवाई फैक्टर? ये बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी। तो आपको बता दें कि आज हमारे साथ जो खास मेहमान है, अपने मेहमानों को जल्दी से परिचय करा दूं। आनंद दुबे रहेंगे बीजेपी की तरफ से, धर्मेंद्र सिंह रहेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से, और कुंवर सिंह निषाद रहेंगे कांग्रेस की तरफ से, और मनीष अग्रवाल जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत धर्मेंद्र जी आपसे ही करना चाहूंगा। सर, आपकी पार्टी एमवाई वाली है या पीडीए वाली है?
देखिए, ये प्रश्न ही सही नहीं है। हम चुनाव में गए थे तो पीडीए का नारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया था। पीडीए का मतलब था पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी और मार्जिनलाइज अगड़े। और उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर हमें एमवाई की बात क्यों हो रही है बार बार? मुस्लिम और यादवों की बात क्यों हो रही है? जब भी कोई अपराधी की बात आती है तो एमवाई एमवाई एमवाई, तो पीडीए कहां है फिर आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपराधियों में जाति खोजती है, अपराधियों में पार्टी खोजती है और अपराध का रंग निर्धारित करती है, ये पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है। सच ये है, समाजवादी पार्टी हमेशा इसकी पक्षधर रही है कि अपराध और अपराधी को सिर्फ अपराध की निगाह से देखा जाए। अपराधी की सिर्फ एक जात होती है, वो अपराधी, और उसे अपराध के सर आपके मुखिया तो नहीं मान रहे ना? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से उत्तर नहीं, अच्छा, उसके पीछे कारण भी है। हाँ। आप उस ट्रैक में मत फंसिए। भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है कि यह इस तरह से जातीय आधार पर तोड़ा जाए और कार्रवाई कर रही है। देखिए, तमाम ऐसी बातें आप अयोध्या के अंदर बुलडोजर चलाते हैं, कन्नौज के अंदर बुलडोजर चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आईटीबीएचयू में जो बच्ची के साथ रेप हुआ, क्या उस पर चलाने में आपके हाथ पांव क्यों फूल जाते हैं? या स्वामी चिन्मयानंद जी जिस पर रेप का आरोप लगा था, उनके यहाँ बुलडोजर चलाने में क्यों हाथ पांव फूल जाते हैं? धर्मेंद्र जी एक बात ठीक है। धर्मेंद्र जी एक सवाल, धर्मेंद्र जी मैं इनसे सवाल, इस पर जवाब लूंगा। लेकिन धर्मेंद्र जी एक बात देखिए, आप कैसे दोहरा मापदंड अपनाते हैं? आप देखिए, ये मैं 28 अगस्त का एक ट्वीट पढ़ता हूं सर। सोशल मीडिया एक्सपर्ट अखिलेश यादव ने लिखा था सुल्तानपुर की घटना को। सुल्तानपुर के भीड़भाड़ वाले इलाके चौक घंटाघर में दिन दहाड़े सुनार की दुकान पर हथियार के बल पर डकैती में 5 करोड़ रुपए की बेखौफ लूट दर्शाती है कि बीजेपी के राज में किसका अमृतकाल चल रहा है। ये अखिलेश यादव का सर, सुनते रहिए। भाजपा आपसी लड़ाई में इतनी उलझ गई है कि शासन प्रशासन बस नेम प्लेट पर लिखे पदनाम तक ही सीमित हो गया है। भाजपा राज भ्रष्टाचार अपराध की जुगलबंदी बनकर रह गया है। और हैशटैग था सर, नहीं चाहिए भाजपा। ये सुल्तानपुर कांड पर लिखा उन्होंने, ये 28 अगस्त का। आज अब एनकाउंटर होता है, अपराधी पकड़े जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि ये तो भाई ये किसकी जाति का है, ये तो यादव जाति का है। फिर क्यों सर ऐसा दोहरा मापदंड क्यों? उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा और बहुत सही लिखा, और ये भी सही है। देखिए किस तरह से लूट होती है, कहां पर। सुल्तानपुर की स्थिति, पूरे प्रदेश की स्थिति आपसे नहीं छुपी। सुल्तानपुर की स्थिति, परसों 3 लोगों को जो है ये दिखाते हैं कि चांदी बेचने आ रहे हैं, और उनसे इनकाउंटर में परसों उस व्यापारी के यहाँ गया था। उसने कहा साहब मेरा जो सामान गया उसका 2% भी नहीं, 5% भी नहीं है, सोने के सामान गया था। देखिए बंटवारा जो होता है, सोना चांदी जो भी लूटपाट किए होंगे अपराधियों बराबर बंटता है। कोई बात नहीं, उन्होंने खोला, 3 लोग पुलिस पार्टी पर फायर करते हैं और 3 लोगों के पैर में गोली लगती है, इनकाउंटर होता है, और तो उनके साथ आधुनिक असलहे और सब चीजें बरामद होती हैं। और अचानक, चूंकि जात धर्म की बात इसलिए बोल रहे हैं, गलत नहीं, जो कि आप प्रदेश दिखाना चाह रहा है, जो सरकार कर रही हो वही जनता बोल रही है, वो आम आदमी भी चर्चा। आनंद दुबे जी, आपकी पुलिस अपराधियों की जात को देखकर एनकाउंटर कर रही है सर। ये देखिए सपा का सीधा आरोप है। आप देखते हैं ब्राह्मण सिंह तो नहीं है, खासकर सिंह, और हुआ भी इस तरह जिस तरह वो उदाहरण दे रहे हैं कि देखिए जो सिंह था, जो मुख्य आरोपी था, उसके पीछे सिंह लगा, उसने पहले ही सरेंडर कर दिया, उसको प्रशासन ने सरेंडर कराया। ठीक है, आ रहे जवाब ले लूं ना सर धर्मेंद्र जी से। हाँ, देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को आतंकवाद में भी धर्म और अपराध में भी जाति दिखती है, ऐसे लोगों से का कुछ नहीं किया जा सकता है। ये लोग अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं और उसी को फैला रहे हैं। अब इन्होंने जातियों की बात की। आप ये बताइए, कोई बदमाश जब पुलिस पर गोली चलाएगा तो पुलिस क्या कहेगी? भाई साहब जरा रुक जाइए, पहले ये बता दीजिए आप किस जाति के हैं तो मैं आप पे गोली चलाऊं, आप किस धर्म के, अगर आप अल्पसंख्यक हैं तो मैं आप पे गोली नहीं चलाऊंगा क्योंकि मुझ पे सवाल उठ जाएंगे, अगर आप फलानी जाति के हैं जो अखिलेश यादव जी को सूट करता है तो मैं आप पे गोली नहीं चलाऊंगा क्योंकि मुझ पे सवाल उठ जाएंगे, आप मुझे गोली मार लो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अब इन्होंने कहा, मैं आपको बता देता हूं, विकास दुबे, टिक्कू कपाला, मोती सिंह, मनीष सिंह सोनू, विनोद कुमार सिंह, अनिल दुजाना, आदित्य राणा, ऐसे न जाने कितने एनकाउंटर हुए हैं उत्तर प्रदेश में। करीब करीब 190 के आसपास जो है वो उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर में अपराधी मारे गए हैं। इसके अलावा 10 से ज्यादा, करीब 14 या 15 हमारे पुलिस के जवान शहीद हुए हैं, 1500 के आसपास हमारे पुलिस के जवान घायल हुए हैं। लेकिन कभी इन शहीद जवानों, इन घायल जवानों के लिए समाजवादी पार्टी का कलेजा नहीं फटता है, इनको तकलीफ नहीं होती है।
बाकी किसी एनकाउंटर पे ये सवाल नहीं। दुबे साहब ये कैसे हुआ फिर? ये इसी का तो जवाब दीजिए ना आप। आपने कहा ऐसे नहीं हो सकता, पुलिस को तो पूरी बैकग्राउंड पता है कि भाई ये हिस्ट्री शीटर है, उस पर कई आपराधिक मुकदमे हैं, उसको मार दिया, बाकी सरेंडर कर गए, बाकी को पकड़ लिया, बाकी के पैर में गोली मार दी, तो इसलिए सवाल उठ रहे हैं ना सर। नहीं देखिए, गोली जब निकलती है तो वो जाति धर्म तो पूछती नहीं है। गोली अगर निकली है और उधर से मतलब फायरिंग हो रही है लगातार, तो वो तो गोली किसी को ठीक है। धर्मेंद्र जी एक छोटा सा रिएक्शन देखिए, गोली किसी की जाति नहीं देखती सर, और जब एनकाउंटर होता है कौन देखता है सर? ये कौन सी बिरादरी का है? देखिए, गोली किसी जाति नहीं देखती, अपराधी किसी जाति नहीं देखता। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब सूबे के मुखिया जो उपद्रव कर रहे छात्र बच्चों की जाति बताते हैं, दुख तब होता है जब नहीं वो बता रहे हैं ना कि देख लीजिए भाई साहब आपके उपद्रव करने वाले। अच्छा वो बच्चा हो गया, वो कह रहे हैं कि अपराधी पिछले 5 सालों से कह रहे हैं या तो मार दिए गए या तो प्रदेश छोड़ दिया, जेल चले गए। तो इतने महत्वपूर्ण जगह पर सुल्तानपुर हार्ट ऑफ सिटी, जो लखनऊ का, दिल्ली का, जिस पर समाजवादी पार्टी के शासनकाल में भी अपराध के मुकदमे दर्ज हैं, ऐसे अकेले कल जब 3 लोगों को बता रहे सुल्तानपुर। ठीक है दुबे साहब मैं लौटूंगा अभी एक कांग्रेस का रिएक्शन, और देखिए मनीष जी भी हमारे साथ अभी लौट रहा हूं हमारे साथ। देखिए कुंवर सिंह निषाद है, प्रवक्ता है कांग्रेस के। कुंवर साहब आपको भी यही लगता है कि बीजेपी जाति देखकर, मजहब देखकर बुलडोजर एनकाउंटर्स कर रही है? देखिए, शुरुआत जो आपने की कि योगी जी का कहना है कि कुछ लोगों की सोच बड़ी संकीर्ण है, लेकिन योगी जी ये बताना भूल गए कि ये वो जो संकीर्ण सोच है, जो विकलांग सोच है, वो संक्षिप्त सोच है, वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों की सोच है। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी एक तरफ बलात्कारियों के घर पर बुलडोजर चलाने की बात करती है, दूसरी तरफ बीएचयू के आरोपी उड़ाल मिश्रा, आनंद चौहान और सक्षम पटेल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य पाए गए और योगी जी के कहीं ना कोई उनके साथ जातिगत तालमेल भी उनको दिखता था। भारतीय जनता पार्टी किसी आरोपी के ऊपर तब कार्रवाई नहीं करती है जब वो कुलदीप सिंह सेंगर होता है, जब वो ब्रजेश सिंह होता है, वो धनंजय सिंह होता है, वो राजा भैया होता है, वो उदयभान सिंह होता है, वो अशोक चंदेल होता है, तब भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करती है। इसके उलट भारतीय जनता पार्टी जो करती है वो इनाम देने का काम करती है बलात्कारियों को, और उसका उदाहरण है ब्रजभूषण शरण कुंवर साहब, कुंवर सिंह निषाद जी, अब ये एनकाउंटर हुआ, अगर वो यादव है, उसकी आपराधिक बैकग्राउंड है, उस पर कई सारे केस हैं, तो क्या गलत हो गया? आप एक तरफ सवाल उठाते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है, कानून व्यवस्था है, अगर एनकाउंटर कर दिया तो क्या गलत कर दिया? इस देश में और इस प्रदेश में कहीं पर भी अपराधियों को रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो सुल्तानपुर की घटना हुई बहुत दुखद घटना है कि उन्होंने लूटपाट की, और योगी जी के राज्य में इस प्रकार की लूटपाट लगातार चल रही है। बहन बेटियों के साथ लगातार बलात्कार की घटनाएं सामने आती हैं। योगी जी की नाक के नीचे गोमती नगर में जो घटना हुई बड़ी दुखद घटना थी, लेकिन योगी जी ने उस विषय को भी जातिगत एंगल देने का काम किया। तो ये बड़ा दुखद है कि भारतीय जनता पार्टी इस सोच के साथ काम कर रही है। अरे सर जातिगत आप भी तो कर ही रहे हैं ना, आपके सहयोगी दल भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव गोमती नगर में हुई घटना, उस जो आरोपी था उससे मिल लिए, पीड़ित का हाल नहीं जाना। यहाँ पर नवाब सिंह, आप देखिए नवाब सिंह यादव क्या हुआ उसके साथ खड़े हो गए कि डीएनए करा दीजिए। फिर आप जाइए अयोध्या, मोइन खान पकड़ा गया तो फिर आपने सवाल उठा दिए। नहीं, हम तो कह रहे हैं बिल्कुल सही कार्रवाई है। योगी जी को सारे के सारे कोर्ट बंद कर देने चाहिए। योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और योगी जी को इस देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नियुक्त कर देना चाहिए। ठीक है दुबे साहब जल्दी से एक रिएक्शन, फिर मुझे मनीष जी को भी चर्चा में जोड़ना है। चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। आनंद दुबे आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, रुकेगा को लेने दीजिए। कुंवर सिंह निषाद जी, ये कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम बचा रहे हैं। अरे हमने तो उत्तर प्रदेश में जो पालने और पोसने वाले जो अपराधी थे, जिनको सपा ने पाल पोस के बड़ा किया था, उनको सही जगह पहुंचाने का काम किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से जरा जवाब ले लीजिए कि सैकड़ों की संख्या में सिख भाइयों का खून बहाने वाले सज्जन सिंह और जगदीश टाइटलर को किसने बचाया?
अभी जगदीश टाइटलर के खिलाफ जो है चार्ज फ्रेम हुआ है, ठीक है। और सज्जन सिंह और 84 के दंगे के बाद से उनको उपकृत करके विधायक, सांसद, मंत्री बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने समाज को तोड़ने वाली ताकतों को भी आगे बढ़ाने का काम किया है, दंगाइयों को उपकृत करने का काम किया है। ये कांग्रेस पार्टी बात करेगी। ठीक है आनंद जी, मैं लौटूंगा। आनंद जी लौटूंगा, मनीष जी बहुत देर से इंतजार करें। मनीष अग्रवाल जी ये यूपी है और देखिए यूपी और बिहार। अभी रुकिए दीजिए, स्वामी चिन्मयानंद का मुकदमा किसने वापस किया? कुंवर सिंह निषाद जी, मैं लौट रहा हूं, फिर मौका दूंगा ना सर। कि योगी आदित्यनाथ ने वापस किया। इस देश में और इस प्रदेश में संसद से लेकर विधानसभा तक बलात्कारियों को संरक्षण देने का काम कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि कांग्रेस कर रही है? विधायक सांसद बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी। चले रुकिए अभी आनंद जी रुकिएगा। कुंवर जी मैं लौटूंगा अभी मनीष जी यूपी बिहार कोई भी राज्य हो, कास्ट पॉलिटिक्स होगी, चाहे वो अपराधियों के मामले में हो, नौकरियों के मामले में हो, पोस्टिंग के मामले में हो, ये हर सरकार में होती है सर। जब यादव साहब दिखते थे थानों के अंदर, अब सिंह साहब दिखते हैं। अब यहाँ एनकाउंटर पर भी सियासत हो रही है, बुलडोजर पर भी सियासत हो रही है। इसके मायने क्या है मनीष जी? देखिए, आप राजनीतिक परिस्थितियां देख लिए। पहले यादव साहब थानेदार दिखते थे तो राजनीति होती थी। आज हम एक अपराधी पे डिस्कशन कर रहे हैं जिसपे 1 लाख का इनाम था, जो सैकड़ों अपराध कर चुका था। उसके संग कोई घटना होती है, वो पुलिस वालों पे गोली चलाता है, फिर भी हम ये डिस्कस कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो है लखनऊ वाली घटना में कह रहे थे कि बच्चे कुछ कर रहे थे। जैसे माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था बच्चों से गलती हो जाती है। तो इनकी परिभाषा कौन समझ पाएगा कि बदमाश कौन है और शरीफ कौन है? अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को भी ये गलत नहीं कहेंगे, उनको भी ये समाज सेवी कहते हैं, उनके वहां ये जाते हैं। तो इनकी परिभाषा ही अपराधियों की अलग है। मुझे तो आज लगता है कि जैसे योगी आदित्यनाथ जी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की स्कीम चला रहे हैं, वैसे ही कभी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया की स्कीम चलती थी, जो आज नहीं चल पा रही है। इसलिए ये बेचैनी है। पुलिस वालों के लिए कोई भावना नहीं है। अगर उनके संग कोई दुर्घटना हो जाए, कोई नेता नहीं जाता। सुल्तानपुर का ट्वीट आपने दिखाया अखिलेश यादव जी का, आज क्या उसके बाद सुल्तानपुर में उस ज्वेलर से कोई मिलने गया कि तुम कैसे हो? आज तुम्हें यह लग रहा है कि तुम्हारी समस्या की कुछ समाधान हो गया? कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आप राजनीतिक विडंबना देखिए कि आज हम एक अपराधी को डिस्कस कर रहे हैं चैनल पे कि उसके संग ये गलत हुआ या सही हुआ। वो अपराधी था, इनामी बदमाश था, उसका यही हश्र होना चाहिए था, क्योंकि उसकी कोई जात नहीं होती। लेकिन कैसे पता चलेगा जब हाई कोर्ट ने ये कहा था कुछ आतंकवादियों के लिए कि आप इनका केस वापस ले रहे, इन्हें पद्मश्री या पद्म विभूषण देंगे, बाद में वो लोग कन्विक्ट होते हैं, तो क्या किसी ने उस पर माफी मांगी कि हम वो गलती कर रहे थे? ये जातिगत राजनीति ऐसे बिल्कुल जातिगत राजनीति और ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है जो यूपी में होती रहेगी। मनीष जी लौट रहा हूं। मनीष जी, जो हम जिक्र कर रहे हैं, एक और पोस्ट आया है सुल्तानपुर एनकाउंटर पर, अखिलेश का एक और पोस्ट आया है, एनकाउंटर के नाम पर हत्या की गई है, ये लिखा उन्होंने। अखिलेश यादव ने कहा मेडिकल रिपोर्ट बदलवाने का दबाव डाला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट मामले का संज्ञान ले, अखिलेश मामले के सबूत नष्ट किए जा रहे हैं, अखिलेश यादव ने लिखा है। अखिलेश यादव ने लिखा है कि एक बार फिर एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए केस एनकाउंटर के नाम पर हत्या की गई है। दुबे साहब, आनंद दुबे साहब जवाब देंगे सर? अब आप मेडिकल रिपोर्ट भी बदलवाना चाह रहे हैं, ये अखिलेश यादव ने अभी पोस्ट किया सर। जी सपना देखते हैं, उठते हैं, फिर ट्वीट कर देते हैं। इसी तरह इन्होंने कहा कि विकास दुबे का एनकाउंटर फर्जी था और सुप्रीम कोर्ट तक गए, अंत में फैसला क्या आया? माफी मांगी क्या इन्होंने विकास दुबे एनकाउंटर पे कितना सवाल उठाया था? सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, निगरानी में जांच समिति बनी, जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट दी कि एनकाउंटर फेक नहीं था, एनकाउंटर सही था। इन्होंने माफी मांगी। जितने भी एनकाउंटर होते हैं उनकी मजिस्ट्रियल जांच होती है, ये एसओपी है। लेकिन इनको कौन समझाए? जिन लोगों की जहन में सिर्फ जाति भरी हो। आपको बताऊं जाति को कैसे बढ़ावा दिया जाता है। 2012 में जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी ना, 7 कैबिनेट मिनिस्टर सिर्फ एक जाति से थे, 7 कैबिनेट मिनिस्टर एक जाति से। और बता दूं, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव, उच्च शिक्षा आयोग के अध्यक्ष रामवीर यादव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष राजकिशोर यादव और माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग के अध्यक्ष रामपाल यादव। इसी तरह 50 से ज्यादा जिलों में बीएसए यादव, 67% चौकी और थानों पर मुख्य पोस्टिंग यादव अधिकारियों की। यह बात करेंगे। इन्होंने उत्तर प्रदेश में जातिवाद और
जमात का नंगा नाच किया है। ठीक है, ठीक है। भाषण सुनने नहीं आए, ये बताएं आज कौन है, इतिहास से सीख करके चीफ सेक्रेटरी कौन है, सेक्रेटरी होम कौन है, पूरा ऊपर से नीचे तक भर, मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर नीचे तक एक जात के लोग आपने नहीं भर रखा क्या? आप गलत देखिए, इतिहास गलत बयानबाजी मत करिए। इतिहास होता है, इतिहास की घटनाओं से इंसान सीखता है और सीख के अच्छे रास्ते चलता है। लेकिन आप लोग केवल इतिहास के घाव को रोक करके आपको राजनीति करनी है, आपको लोगों को रिलीफ देना ही है। आपकी मानसिकता विकृत हो चुकी है। धर्मेंद्र जी, मेरा एक सवाल। धर्मेंद्र जी, आपको याद होगा जब अतीक के साथ जो घटना हुई, अतीक और अतीक के भाई, उसके बाद उनके बेटे गुलाम और असद का, आ रहा हूं दुबे साहब रुकिए ना, रुकिए। तो अतीक जब भी एक मजहब को टारगेट करने का आरोप लगाया तो इनकी सरकार ने धर्मेंद्र जी एक आंकड़ा जारी किया। वो आंकड़ा मैं बता देता हूं, वो दर्शकों के लिए भी जानना जरूरी है। रुकिए, इन्होंने आंकड़ा जारी किया 2017 से लेकर 2024 तक। इन्होंने जिक्र किया कि जो एनकाउंटर हुए जिसमें अपराधी मारे गए, उनका जो आंकड़ा है वो 183 के आसपास है। ये बताते हैं कि उसमें अपराधियों की जो संख्या है, जो मुस्लिम अपराधी थे वो करीब 57 अपराधी थे, और बताया जा रहा है कि बाकी अपराधी जो 126 थे वो हिंदू अपराधी थे। अब इसमें यादवों की भी संख्या मैं बता दूं आपको, यादवों की संख्या 10 से 12 अपराधी की है। इसके अलावा 11 से 15 के बीच ब्राह्मण आबादी है। जो अपराधियों की मैं बता रहा हूं सर, ये संख्या आप जान लीजिए। इसके अलावा इसमें आपको सर जो बाकी अपराधी हैं, 65 से 66 अपराधी जिनका एनकाउंटर में ढेर हुआ, उसमें ठाकुर भी हैं, उसमें वैश्य भी हैं, पिछड़े भी हैं, और वो दलित और ओबीसी से भी आते हैं। यह आंकड़ा इनकी सरकार ने जारी किया। अब बताइए, कहां विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, कहां एक विशेष जाति को टारगेट किया जा रहा है? मैं बता रहा हूं, देखिए ऐसा है, मुख्यमंत्री जी तो कहते थे पूरे प्रदेश में कोई अपराधी रह ही नहीं गया है, या तो ऊपर चला गया, या तो जेल चला गया, या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गया है। तो पहले दिन शपथ लेने के बाद इस तरह के बयान दे रहे थे। जब मुख्यमंत्री जी, आज कहां से क्राइम हो रहा है, अपराध, और जब मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर खड़े होकर के कहेंगे कि इसको मिट्टी में मिला दूंगा और उसको हत्या हो जाएगी। इस देश में संविधान है, कानून है भाई, बुलडोजर चला। देखिए ऐसा 3-4 चीजें आपको मैं बताऊं, किस तरह से उन्होंने लोगों की पोस्टर और होर्डिंग लगवा रखी थी हजरतगंज से लेकर चौराहे पर, और उसके बाद कहा था दंगाइयों से उसको लेंगे। आनंद फानंद में कानून लेके आए जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो, और रातों रात उसको उतरवाना पड़ा कोर्ट के डंडे के बाद। इन्होंने धर्मेंद्र जी फिर कैसे रुके अपराध? आप तो खड़े हो जाते अपराधियों के साथ, नवाब सिंह के साथ खड़े हो गए, मोइन खान के साथ हो गए, आप अब यहाँ खड़े हो गए जो 1 लाख के नाम है, जो मनीष जी भी कह रहे हैं। क्या बात बताइए, सोचिए अपराधी पर डिस्कस कर रहे हैं। सुनिए, समाजवादी पार्टी किसी अपराधी के साथ कभी न खड़ी हुई न खड़ी होगी, लेकिन अपराधी में और अपराध में जाति और धर्म खोजने का काम जब होगा, गैर संवैधानिक काम होगा, तो हमेशा एक अच्छे विपक्ष के नाते उठाएंगे। देखिए कानून का राज है, न्यायपालिका, जब आप बुलडोजर चलाते हैं, पकड़ के इनकाउंटर करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है किसी एक व्यक्ति को नहीं मारते, संवैधानिक संस्थाओं की हत्या आप करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस की। चलिए मनीष जी, आखिरी कमेंट आपका। मनीष जी, आखिरी कमेंट। ये उपचुनाव है, उपचुनाव नजदीक है, वही सियासत है। देखिए मुझे लगता है चुनाव नजदीक हो, केंद्र का चुनाव हो, प्रदेश का चुनाव हो, इस तरीके की सियासत नहीं करनी चाहिए किसी भी राजनीतिक पार्टियों को, जिससे अपराधियों के मनोबल में इजाफा हो और उन्हें यह लगे कि हमारा भी समर्थन कोई करने वाला है। इस तरीके की राजनीति किसी भी पार्टी को नहीं, किसी पार्टी दुबे साहब एक आखिरी कमेंट प्लीज, मेरे पास वक्त की कमी है, जल्दी से कहिएगा 10 सेकंड में। लाइन में कहूंगा कि जिनको आतंकवादियों से है प्यार, वो गुंडे माफियाओं से कैसे करेंगे इनका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे बातचीत करने के लिए। मेरे पास वक्त की कमी है, तो यूपी मांगे उत्तर में अपराधी की क्या जाति होती है, क्या गोली चलती है, पूछते भाई आप यादव हैं या सिंह है या ब्राह्मण है या बनिया है, लेकिन यह हो रहा है यूपी में। यूपी मांगे उत्तर में